Class 4, Subject English, Chapter 7, The Missile Man. APJ Abdul Kalam was born on 15 October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था. His full name was अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था. His father Jainulabdin was a boat owner and imam of a local mosque. उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव के एक मालिक थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे. He learnt honesty and self-discipline from his father. वे ईमानदारी और आत्म अनुशासन अपने पिता से सीखे. His mother असियम्मा was a housewife. उनकी माँ असियम्मा एक गृहिणी थी. He learnt kindness and faith in goodness from mother. वे दयालुता और अच्छाई में विश्वास अपनी माँ से सीखे. He was the youngest of 4 brothers and 1 sister. वे 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे. He listened the stories of Ramayana and the life history of Prophet at bedtime. वे बिस्तर में सोने के समय वे रामायण की कहानियाँ और प्रोफेट के जीवन वृतांत सुनते थे. At an early age, he sold newspapers to supplement his family's income. वे जीवन के प्रारंभिक काल में अपने परिवार के आय को पूरा करने के लिए न्यूज़पेपर बेचा करते थे. One day when Kalam was in the 5th standard, a new teacher came to his class. एक दिन जब कलाम 5वीं में था, एक नए शिक्षक उनके क्लास में आए. Kalam used to wear a cap which marked him as a Muslim. कलाम एक टोपी पहना करते थे जो मुस्लिम होने का संकेत था. He always sat in the front row with his Hindu friend who wore the sacred thread. वे हमेशा एक हिंदू दोस्त जो सेक्रेड थ्रेड पहना करते थे के साथ बैठते थे. द टीचर कुड नॉट डाइजेस्ट अ हिंदू सीटिंग विथ अ मुस्लिम. शिक्षक इसको बर्दाश्त नहीं कर सके कि एक हिंदू मुस्लिम के साथ बैठे हुए हैं. कलाम वाज आस्क्ड टू सीट ऑन द बैक बेंच. कलाम को पिछले बेंच में बैठने के लिए कहा गया. Both friends felt very sad. दोनों दोस्तों को खराब लगा. After school they went home and told their parents about the incident. स्कूल के बाद वे दोनों घर गए और इस घटना को अपने मम्मी पापा को बताए. Their parents met the teacher and told him not to spread such feeling in children. उनके मम्मी पापा शिक्षक से मिले और बताए कि बच्चों में इस तरह की भावनाओं को नहीं फैलाना है. Since childhood
Kalam had love and respect for all religions. बचपन से ही कलाम के पास सभी धर्मों के प्रति प्यार और सम्मान था. कलाम इज नोन फॉर हिज सिंपल लाइफ स्टाइल. कलाम अपने सामान्य जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं. He never owned a television. उनके पास कभी टेलीविज़न नहीं था. Books were his best company. किताबें उनके सबसे अच्छे मित्र थे. He enjoyed writing Tamil poetry and playing the veena. वे तमिल पोएट्री, तमिल कविताएं और वीणा बजाने में आनंद लेते थे. He was a vegetarian. वे शाकाहारी थे. He used to get up early and sleep late at night to work more. वे जल्दी उठते थे और देरी से सोते थे रात में कि और काम कर सके. His dream was to be a fighter pilot. उनका सपना फाइटर पायलट बनने का था. It was not fulfilled that time. उस समय यह पूरा नहीं हुआ. He was placed 9th in the qualifiers. क्वालिफायर्स में उनका 9th स्थान मिला. And there were only 8 positions in the Indian Air Force. और इंडियन एयरफोर्स में केवल 8 स्थान थे. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ साइंटिस्ट इन 1960. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1960 में डॉक्टर कलाम ने अपना कैरियर एक वैज्ञानिक के रूप में शुरू किए. He designed a small helicopter for the Indian Army. वे इंडियन आर्मी के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन किए. Later on, he took up the responsibility of developing अग्नि and पृथ्वी मिसाइल्स. आगे चलकर वे अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को विकसित करने की जिम्मेदारी को उठाए. His success in this field made him the Missile Man of India. इस क्षेत्र में उनकी सफलता ने उसे भारत का मिसाइल मैन बना दिया. The Pokhran 2 nuclear tests were carried under him in 1998. उनके मार्गदर्शन में 1998 को पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ. It made India a nuclear power country on the map of the world. इसने भारत को विश्व के मानचित्र में एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बना दिया. He was recipient of several awards. वे अनेकों या कई पुरस्कारों के प्राप्त करता थे. He got India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 1997. उनको भारत का सबसे उच्च सम्मान भारत रत्न 1997 में मिला. Dr. Kalam was elected the 11th President of India in 2002. डॉक्टर कलाम को 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया. He was the first scientist and the first bachelor to occupy राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन में जाने वाले वे पहले वैज्ञानिक और पहले बैचलर थे. He was during his term as president, he was affectionately called or known as the People's President.
अपने राष्ट्रपति काल के दौरान उन्हें प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा गया या पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना गया। आफ्टर सर्विंग अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल की अवधि के बाद ही रिटर्न टू हिज सिविलियन लाइफ, वे अपने सिविलियन लाइफ में वापस लौटे। ही रोट सेवरल बुक्स, उन्होंने कई किताबें लिखी। ही बिकेम अ विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़, वे कई इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ के विजिटिंग प्रोफेसर बने। डॉक्टर कलाम फेल्ट कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ यंग पीपल, डॉक्टर कलाम युवा लोगों के समूह में अपने आप को आरामदायक महसूस करते थे। ही पार्टिकुलरली लाइक्ड हाई स्कूल स्टूडेंट्स, खासकर वे हाई स्कूल स्टूडेंट से प्यार करते थे। ही वांटेड टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस विथ देम, वे उनके साथ अपने अनुभवों को बांटना चाहते थे। ही वांटेड टू प्रिपेयर देम टू वर्क फॉर द कंट्री, वे उनको देश के लिए काम करने के लिए तैयार करना चाहते थे। He wanted to make India a developed nation by the year 2020, वे भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे। He drew an action plan to make India a super power, उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए एक एक्शन प्लान खींचा। On 27 July 2015, Dr. Kalam traveled to Shillong to deliver a lecture. 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम भाषण देने के लिए शिलोंग गए। He collapsed only after 5 minutes into his lecture. भाषण के क्रम में केवल 5 मिनट के बाद वे गिर पड़े। He was rushed to nearby hospital. उन्हें सामने के हॉस्पिटल में ले जाया गया। The doctor confirmed that he had breathed his last. डॉक्टर ने सुनिश्चित किया कि उसने अंतिम सांस ले ली है। He departed but left his footprints on the sand of time. वे चले गए लेकिन अपने पद चिन्ह छोड़ दिए। India can be a developed nation if Indians follow his footprints. भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है अगर भारतीय उनके पद चिन्हों का अनुसरण करे। ओके, नाउ you will watch this video again and again to understand the chapter properly. Okay, bye.